हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम रोज़ाना करंट अफेयर्स जो कि वेरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज एक ऐसी बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो सेंटर प्रपोज कर रहा है कि उसको सेटअप किया जाए ताकि जितने भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम शुरू हो जाए दोस्तों। जी हाँ, एक न्यू बॉडी डिज़ाइन की जाएगी अभी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो पहले थी उसको जो है निकाल कर अब NIRA इस बॉडी को सेटअप करने की बात की गई है। इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या मेंबर्स रहेंगे और रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल रखा है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हम रोज़ाना आपके सामने इस तरह से करंट अफेयर ला सकें। तो लेट्स स्टार्ट। सो सेंटर हैज़ रिसेंटली मेड ए प्रपोजल टू क्रिएट नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। जो मैंने अभी कहा आपको NIRA, उसका फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बैंकिंग और SSC एग्जाम्स में आपको इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं। और ये जो है एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी रहेगी। इसका काम ये रहेगा कि वो प्लानिंग करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, फाइनेंसिंग करेगा, क्योंकि जो भी हमारे इंडिया में इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, उसको एक स्मूथली वे में कैरी आउट कर सके। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक सेपरेट बॉडी, और वो भी जो है ऑटोनोमस बॉडी बनाया। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ऑटोनोमस बॉडी है, खुद के डिसीजन ले सकता है, और आगे चलकर इसको ये भी पावर दिया जाएगा कि ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस का भी पावर इसको आ सकता है दोस्तों, अगर ये प्रॉपरली इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। रिमेंबर, NIRA इज नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। सो इट इज़ टू बी हेडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर रहेंगे जो इसको हेड करेंगे, एंड इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बता दिया था कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी को इसको रिप्लेस किया जाएगा। और ये जो एक अम्ब्रेला बॉडी रहेगी, ऐसा नहीं कि हर स्टेट में इसको अलग अलग जो है इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। सब कुछ जैसा NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक अम्ब्रेला बॉडी है जो सारे पेमेंट कॉरपोरेशंस को चेक करती है, निगरानी रखती है। इसी तरह NIRA विल फंक्शन एज अम्ब्रेला बॉडी। दिस न्यू बॉडी विल कोऑर्डिनेट विद द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। याद रख लीजिए, क्योंकि हमारे देश से कई सारे ऐसे नदियां हैं जो दूसरे देश में भी बहती हैं। ओके, क्या आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ऐसे कौन से नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ? नॉट अबाउट द टेरिटरीज, इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो कौन से हैं जो हमारे देश से गुजरते हुए दूसरे देश को भी जाते हैं, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राइट, सो इनका ये काम है कि ये नेबरिंग कंट्री से भी कोऑर्डिनेट करने वाले हैं। ओके, और इनके पास ये भी पावर रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये सारा कुछ ये लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इन्होंने ये भी बताया कि हम NIRA के जो किस तरह से काम करना चाहिए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहना चाहिए, ये सारा कुछ यही लोग डिज़ाइन करेंगे। क्योंकि एक स्पेशल कमिटी बुलाई गई है फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो कि हेड करेंगे जल शक्ति के मिनिस्टर जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उनके ज़रिए से इसको हेड किया जाएगा। समझ रहे हैं? और दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय कई सारे जो डिफरेंट स्टेट्स के जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर्स हैं और सीनियर सेंट्रल ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, इन सारे लोगों के ज़रिए से जो है इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है। इन सारे लोगों ने उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है। राइट, और इट वाज डिस्कस एंड अग्रीड अपॉन द मीटिंग ऑफ दिस स्पेशल कमिटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। और उसके बाद जो है 3 से 4 दिन में इसको फाइनलाइज करने की भी बात की गई है। और रही बात इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस की, क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगे, क्या क्या पावर्स रहेगा NIRA के तहत, वो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से रिलीज़ किया जाएगा दोस्तों। कि जब भी कैबिनेट इसको अप्रूव कर देगी, जब इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है इस तरह की बॉडी को एस्टैब्लिश करने से। एंड जब भी कैबिनेट इसको अप्रूव कर दिया जाएगा तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से इसके गाइडलाइंस, पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशन, सारा कुछ इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। और इनके पास ये भी पावर है कि वो फंड्स को भी राइज कर सकती है। याद रख लीजिएगा कि क्योंकि जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, NIRA इज़ ए ऑटोनमस
इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी, तो इसका ये भी पावर है कि वो फंड्स को राइज कर सकती है एज ए रिपोजिटरी ऑफ बोरोड फंड्स. ओके, दे कैन ऑल्सो हैव लोन ऑन इंटरेस्ट, राइट, मनी रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट लोन, यहाँ से भी ये लोन उठा सकते हैं. एंड बिसाइड्स इट विल हैव मैंडेट टू कोऑर्डिनेट विद द नेबरिंग कंट्रीज. जैसे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बता रहे हैं कि हम लोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर भी काम करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी बनाएंगे दोस्तों. क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अगर इंटरनल मैटर हो तो किसी तरह इसको सुलझा सकते हैं, बट बात आ जाए किसी देश के ज़मीन की या किसी देश की नदी को लेकर या किसी देश के पानी को लेकर, तो वहाँ पे कई सारे विवाद, कई सारे पॉलिटिक्स और कई सारे न जाने इश्यूज़ निकल कर आते हैं. तो हमको ज़रूरी होता है कि हम उसके रिलेटेड मिनिस्ट्री के साथ भी मिलकर काम करें, और ज़रूरत पड़ेगा तो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल भी निकालेंगे ताकि ये डेडिकेटेड कमिटी रहेगी है, उसके ऊपर काम करेगी और दोनों के बीच में सुलह करने का काम भी करेगी. ओके, सो वाई देर इज़ ए नीड फॉर सच प्रोजेक्ट्स. याद रख लीजिए क्यों चाहिए हमको NIRA, राइट. ये नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर्स जो प्रोजेक्ट है क्यों चाहिए हमको, क्या नीड है. तो देखिए इन्होंने अच्छे पॉइंट्स मेंशन किए हैं इस आर्टिकल में. पहली बात, रिड्यूसिंग द रीजनल इम्बैलेंस. क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इंडिया का जो मानसून है कम्प्लीटली आपको रेन्स के ऊपर डिपेंड रहता है, और इस तरह से जो रेन्स हो रहे हैं हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंटली अगर बात करें तो वो अनइवन है दोस्तों, मतलब इनबैलेंस्ड है. कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है. इवन आपको जानकर हैरानी होगी जब मैं लेक्चर अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे बारिश हो रही है, राइट, और इतनी ज़्यादा हो रही है बारिश यहाँ पे. सो यहाँ पे बारिश हो रही है. जब मैं अपने दूसरे जो दोस्त है जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, जब उनसे मैं कांटेक्ट में आया था जनरल बातचीत, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप निकली हुई है, राइट. सो एक जगह तो सरप्लस रेन आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरी जगह देखो यहाँ पे कोई ड्राई चल रहा है. तो एक रीजनल इम्बैलेंसेस को रोकने के लिए इस तरह से अगर हम इंटरलिंक करेंगे रिवर्स को तो उन लोगों को भी फ़ायदा होगा. क्योंकि हमारे पास जिस तरह से रेन है यहाँ पे सरप्लस अगर वाटर है हमारे पास तो हम उसको इंटरलिंक करके दूसरी जगह पहुँचा सकते हैं. नेक्स्ट, इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर. इंटरलिंकिंग कैन ऑल्सो प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू रेन फेड इरीगेशन प्रॉब्लम्स आल्सो. क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर को ज़्यादा पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ के ग्राउंड वाटर जो है बहुत ही कम रहता है, या फिर आसपास के जो इरिगेशन कैनाल से वो ड्राई हो जाते हैं, राइट. और जहाँ से वो जो कैनाल से जो वाटर को फेड करते हैं, जो फेच करते हैं, वो नदी खुद ड्राई हो जाती है. तो हम इरिगेशन को भी इस तरह का पानी पहुँचा सकते हैं, वाटर डेस्ट्रीज को हम रोक सकते हैं. और उसके बाद अगर डिफरेंट बेनिफिट्स की बात करें, इफ़ यू लुक आउट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, यहाँ पे आपको हाइड्रोपावर जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स होंगे. ये सारा कुछ है जो आप एक विन विन सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं. एक तरफ आप नेचर को भी क्यूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी क्यूर किया जा रहा है. सो दिस इज़ द नीड फॉर सच प्रोजेक्ट्स. आई होप कि आपको क्लियर हो गया पॉइंट. तो चलिए, जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे चैलेंजेस ऑब्वियसली आते हैं. विदाउट चैलेंज हम लोगों को कोई भी चीज़ मिल नहीं सकती, याद रख लीजिएगा. बट आपके पास वो ताकत होनी चाहिए, वो लड़ने की शक्ति होनी चाहिए. चाहे वो आप नॉट ओनली दिस लेक्चर की बात कर रहा हूँ मैं इस टॉपिक की, आपकी असली ज़िंदगी में भी अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, आपके एग्ज़ाम में कुछ क्रैक करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव द डिटर्मिनेशन. आपके सामने कई सारे चैलेंजेस आएंगे. कभी टाइम कम पड़ रहा होगा, कभी जो है घर के कंडीशंस वैसे होते हैं, तो यू शुड कम आउट विद द चैलेंजेस. सो यहाँ के अगर चैलेंजेस की बात करें, फर्स्ट एनवायरमेंटल कॉस्ट रहेगा आपको. द प्रोजेक्ट थ्रेटन्स टू ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल इकोलॉजी ऑफ रिवर्स. ओके, द प्रपोज डैम कुड थ्रेटन द फॉरेस्ट ऑफ हिमालयाज एंड ऑल्सो इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ मानसून सिस्टम. बट इसको हम बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. देन वी नीड टू फॉरवर्ड. और क्लाइमेट चेंज की बात करें, इट इज़ अज्यूम दैट द डोनर बेसिन हैज सरप्लस वाटर दैट कैन बी मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट बेसिन. कि जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास हम अगर ज़्यादा सरप्लस वाटर है, वी कैन मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट बेसिन. बट देर विल बी ए क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसेस है, बिकॉज इट विल गोज हेवेयर फॉर एनी सिस्टम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. अगर वहाँ पे अगर कुछ डिफरेंस हो जाता है, देन इवन दो यू प्रोवाइड द सरप्लस वाटर, इट विल नॉट यूजफुल फॉर देम. नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिक कॉस्ट, बिकॉज इट कॉजेज ए ह्यूज फिजिकल बर्डन ऑन स्टेट गवर्नमेंट और एनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे. क्योंकि इस पर कई सारा खर्चा होता है. एक रिवर से अगर दूसरी रिवर को कनेक्ट करना है तो बीच में जो है कई सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. आसपास के जो फॉरेस्ट है उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा. वहाँ पे वो लोगों को जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा. डिफरेंट फिजिकल बर्डन हो सकता है. बट एनी हाउ यू शुड कम अप विद सम प्लान
दैट इकोनॉमिक कॉस्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं. वी कैन नॉट एलिमिनेट द कॉस्ट, याद रख लीजिएगा. हम ज़ीरो तो नहीं कर सकते. ऑब्वियसली एक काम करना है तो कुछ पैसा तो लगेगा ही, बट वी कैन मिनिमाइज इट. नेक्स्ट, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एक्सटेंडिंग टू अबाउट 15,000 किलोमीटर्स, ओके, एंड विद डिस्प्लेस अबाउट 5.5 मिलियन पीपल, मोस्टली ट्राइबल एंड फार्मर्स की अगर आप बात करें तो उसमें 5.5 मिलियन पीपल को डिस्प्लेस भी करना पड़ा है. उनको जो है अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि ये एक्सटेंडेड जो कर रहे हैं वहाँ पे उनके एरिया या फिर उनके गाँव के तरफ से भी जा रहा होगा, तो दे कैन डिस्प्लेस. सो ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है इनको एक प्रॉपरली हैबिटेट क्रिएट करके दिया जाए, प्रॉपरली प्लेस इनको क्रिएट दिया, देन इट इज़ नॉट द इशू फॉर देम, राइट. तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रपोज इंटर बेस वाटर ट्रांसफ़र लिंक्स. तो इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेनिनसुलर कंपोनेंट में क्या क्या लिंकिंग प्रोजेक्ट है, हिमालयन कंपोनेंट में क्या क्या लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है, राइट. सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों. उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा. तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी. थैंक यू.